हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलजा। आज हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम के ऊपर। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस जो है वो अवेलेबल है अनुलोम विलोम को लेकर, लेकिन फिर भी जो भी पेशेंट है कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर ऐसे पेशेंट या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रेगनेंसी है या फिर उनको हार्ट की बीमारी है या फिर वो बीपी के पेशेंट है, तो उन लोगों को अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और एक बात, बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है कि अनुलोम विलोम खाने से पहले या फिर खाने के बाद कब करना चाहिए या फिर जो है उनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। ये वीडियो की रिक्वेस्ट जो है वो मेरी एक सब्सक्राइबर ने दिया है, वो बंगाली है और उन्हें हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन उनकी जो मदर है वो सर्वाइकल कैंसर पेशेंट स्टेज 4 में है, तो उन्हें प्रॉपरली ये जानना है कि वो अगर स्टेज 4 में है तो वो कैसे अनुलोम विलोम करके उसका जो बेनिफिट्स है वो ले सकती है। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर कोई बिल्कुल भी फिट है या फिर नॉर्मल इंसान है तो उन्हें अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए। सबसे पहले वो अपना जो लेफ्ट हैंड है वो अपने लेफ्ट थाइस के ऊपर रख सकते हैं और जो अपना राइट हैंड है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है अंगूठा जिसे हम थंब बोलते हैं, फिर 2 उंगलियां और लास्ट में 2 उंगलियां। तो सबसे पहले हम जो राइट साइड की नाक की हमारी जो है जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ पर इसको हम रखेंगे और जो लास्ट की 2 उंगलियां है वो हम यहाँ पर रखेंगे लेफ्ट साइड पर। और ये जो 2 उंगलियां बची है इसे आप ऐसे ऊपर भी रख सकते हो या फिर अपना जो फोरहेड है बीचों बीच भी आप रख सकते हो। तो सबसे पहले जो नॉर्मल इंसान है उसके लिए हम बात करेंगे, तो उन्हें सबसे पहले सुखासन में योगा मैट पर बैठना है और फिर वो सबसे पहले जो भी सांस अंदर बॉडी में है उसको बाहर निकालेंगे। फिर लेफ्ट साइड से हम सांस लेना शुरू करेंगे, फिर राइट साइड से हम उसे बाहर निकालेंगे, फिर राइट साइड से हम सांस को अंदर भरेंगे और फिर लेफ्ट साइड से बाहर निकालेंगे। तो ऐसे करके नॉर्मल इंसान जो है वो अनुलोम विलोम कर सकता है। अब हम बात करते हैं जिन्हें कैंसर है या फिर अपने बॉडी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं या फिर बड़ी एज के लोग जो है जो कि बेड रेस्ट पर है कम्प्लीटली, वो उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, तो उनके लिए सबसे पहले अनुलोम विलोम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे ही हो, आप ज़मीन पर बैठो या फिर कुर्सी पर बैठो या फिर आप लेटे लेटे करो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहले आप जो भी पोजीशन में कंफर्टेबल है सबसे पहले आप उसमें बैठ जाइए और अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया, अपनी जो उंगलियां है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अंगूठा सबसे पहली और दूसरी उंगली और बाकी की। तो जैसे कोई भी अगर पेशेंट है उनके लिए भी सबसे पहले ये उंगलियां वो 2 रख सकते हैं इधर, और जो राइट साइड है वहां पर हम अंगूठा रखेंगे और लेफ्ट साइड पर उंगलियां। तो यहाँ से आप धीरे धीरे सांस को भरना शुरू कर सकते हैं लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से हम इसे निकाल देंगे, फिर राइट साइड से भरेंगे, फिर लेफ्ट साइड से निकाल देंगे। आप ऐसे करके इसको पूरी तरह प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनुलोम विलोम करते वक्त क्या हमें सांस को रोकना चाहिए। तो जो भी पेशेंट है मैं उन्हें सजेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ कि आप सांस को बिल्कुल भी रोकिए। जैसे आपने पूरा सांस लिया, दूसरी तरफ से आप इसे छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ से लेकर आप अभी पहली तरफ से फिर से निकाल दीजिए। आप ऐसे करके प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखें। अब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम के साइड इफेक्ट के बारे में और कौन इन्हें नहीं कर सकता इनके बारे में। तो अनुलोम विलोम है वो कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग हो, और कोई भी पेशेंट भी कर सकता है। ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं जिन्हें अनुलोम विलोम करना मनाही है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें सांस को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। और ये भी कहा जाता है कि अनुलोम विलोम करते वक्त
हमें पहले खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर पानी पिया है तो आधे घंटे तक वेट करना चाहिए। कई लोग कहते हैं 2 घंटे वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ, अनुलोम विलोम और खाने पीने को बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। ये जो प्रोसेस है हमारी ऑक्सीजन को अंदर लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रोसेस है। और दूसरी बात, ये हमारी वेन्स को अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचाती है। और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा पेट थोड़ा सा फूलना चाहिए, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारा पेट थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए। अगर आप सांस लेकर धीरे धीरे शुरू करते हैं तो चेस्ट तक पहले लीजिए, फिर धीरे धीरे पेट तक उसे जाने दीजिए, और फिर आप ऐसे करके अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में बिल्कुल भी डरना बिल्कुल भी नहीं है, उसके कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लेटने में कंफर्टेबल है तो आप लेट कर अनुलोम विलोम कीजिए। आप चेयर में बैठने के लिए कंफर्टेबल है तो आप चेयर में भी कर सकते हैं। आप नीचे सुखासन में बैठना चाहते हो, आप सुखासन में बैठ के भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी मुसीबतें, प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि जब मेरी सर्जरी हुई थी और सर्जरी के 8-10 दिन के बाद जब मुझे डिस्चार्ज मिल गया, मैं घर आई, तो उसके बाद मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अगर मैं थोड़ा सा भी जोर से सांस लेती थी तो मुझे चेस्ट में और बैक में मुझे जो हमारी वेन्स होती है उसके अंदर दर्द हो रहा था। कई बार ऐसा होता था कि जब मैं सांस ले रही हूँ मुझे अपनी सांस को तुरंत ही रोकना पड़ता था। पूरी तरह से मैं सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी। तो उस टाइम पे मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे, पतंजलि के भी वीडियोस देखे, बाबा रामदेव के। तो वहाँ पर उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आप अनुलोम विलोम करते हो तो हमारी पूरी जो बॉडी में जितनी भी वेन्स है उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा और उसके अंदर की सारी बीमारियाँ जो है वो दूर हो सकती है। तो उस टाइम पे मैंने धीरे धीरे अनुलोम विलोम करना शुरू किया, और आप सच नहीं मानोगे लेकिन मुझे 3 या फिर 4 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट मिला, और जो वो दर्द हो रहा था वो मुझे कम्प्लीटली क्योर हो गया। उसके बाद मैंने अनुलोम विलोम करना जारी ही रखा था, लेकिन जो मेरा कैंसर जो है वो स्टेज 3 से स्टेज 4 में हो गया, मुझे रिकरेंस हो गया। तो उसके बाद मैं पतंजलि भी जाकर आई थी। तो पतंजलि में भी बाबा रामदेव ने मुझे बोला कि आप जो है वो 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे भी कर सकते हैं। आप अनुलोम विलोम कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी इम्यूनोथेरापी शुरू करवाई। तो उस टाइम पे मैं सुबह उठ के, मुझे कोई भी, मतलब जैसे आपको पता है बेड रेस्ट पर थी, मुझे कोई काम नहीं था। मैं सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं 3 से 4 घंटे थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर, लेकिन ज़्यादा कंटिन्यूएशन में, जैसे कि 30 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा का मैं कंटिन्यूएशन रखती थी। ब्रेक लेना है तो उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक लेकर मैं फिर से शुरू करती थी। ऐसे करके मैं 4 से 5 घंटे तक, ज़्यादा मैक्सिमम मैंने 5 घंटे तक किया है पूरे दिन में, तो मैं अनुलोम विलोम करती थी। तो अब मेरा जो रिकवरी का स्टेज है वो शुरू हो गया था। वैसे मुझे ये नहीं पता है कि रिकवरी मेरी इम्यूनोथेरापी से ही आई है या फिर मैं गौशाला में रुकी थी, तो वहाँ पर मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो में बताया वहीं से आई है, या फिर योगा से आई है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब साथ में मिली तो मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो मुझे तो अनुलोम विलोम पर और योगा पर बहुत मतलब मुझे ट्रस्ट है। अगर आप कहना चाहे तो मैं ये कहूँगी कि मुझे तो ट्रस्ट है पूरा ही। और जो भी है, आप लोग भी अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो आप खुद से भी अपने अंदर जो चेंजेस है वो आपको पता चलेगा। और मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी है कि जब मैं हरिद्वार गई थी पतंजलि में, तो वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही क्लियर था। जैसे आपको पता होगा कि पतंजलि में बहुत सारी ग्रीनरी है और ऑक्सीजन यहाँ से, जहाँ हम गुजरात में रहते हैं, वहाँ से वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ पर जब हम 1 घंटा अनुलोम विलोम करते थे ना एक साथ में, तो आप सच नहीं मानोगे, इतना बॉडी को इतना आराम मिलता था, और जो है वो माइंड भी अपना पूरी तरह से एकदम से शांत हो जाता था। सारे नेगेटिव एनर्जीज चली जाती थी, बॉडी में भी काफ़ी अच्छा महसूस होता था। तो ये तो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस है कि जो मैंने खुद से अपने अनुभव किए हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो यहाँ पर मैंने हो सकता है उतना आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको अभी भी अनुलोम विलोम के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर FB पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं, और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो अनुलोम विलोम के बारे में जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, अगर आपका अपना भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि जो लोग इसे देख रहे हैं या फिर जिनको क्वेरी है कि इनसे क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नहीं, ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।